टू H&M स्टॉक्स। एंड आज का हमारा स्टॉक रहेगा मॉइल। तो मॉइल यार एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड दिस इज़ एंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ मैंगनीज ओर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मैंगनीज ओर प्रोड्यूसर इन द कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ मिनी रत्न स्टेटस कंपनी, जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात करी थी। नालको का जो मेरा वीडियो था उसमें बताया था वो नवरत्न कंपनी थी। तो मिनी रत्न कंपनीज भी उसी के एक लेवल ऊपर होती हैं, जो गवर्नमेंट इनको ये स्टेटस देती है बेस्ड ऑन सर्टेन वैलिडेशंस एंड देयर परफॉर्मेंसेस। एंड टू बी इन दिस कैटेगरी इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर एनी कंपनी बिकॉज इनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कि आप अपना रिसर्च करके देख सकते हैं। तो अभी अपन इसके सीधा देखेंगे नंबर्स यार। तो जो ये कंपनी है इसके 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस अभी 295 है। इसने रिसेंटली ही काफ़ी बड़ा जंप लगाया है, अराउंड 200 के लेवल से ये 300 को टच कर रहा है एंड 116 की बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ नॉट बैड, दुगना ही है। पी का रेशियो अभी रिसेंटली इतना जंप करने के बाद भी 22 पे है, तो अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अराउंड ही है। एंड आर ओ सी आर ओ ई डबल डिजिट्स में है, तो ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर अपन इसको एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो यहाँ पर रीसेंट क्वार्टर से अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईयरली में अगर अपन देखें तो प्री कोविड में इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ करता था, फिर कोविड में इसने हिट लिया एंड वहाँ से वापस रिकवर करने की कोशिश किया एंड एक 250 टू 350 का ईयरली प्रॉफिट्स ये रजिस्टर कर रहा है। सो नॉट बैड, लाइक ऐसा कुछ खास डिक्रीमेंट भी नहीं है और इंक्रीमेंट भी नहीं है, स्टडी है। रिजर्व्स में देखें तो ये तो काफ़ी स्टैगरिंग है। 2000 करोड़ 2100 करोड़ का रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स इज़ ज़ीरो, सो डेट फ्री कंपनी है, सो दैट इज़ गुड। एंड कैश फ्लो में अगर हम देखें तो इस बार -1200 करोड़ का था, पिछली बार +20 था, पहले -200 और 184। तो ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेटिंग ईयर्स में ये कैश फ्लो ऑलमोस्ट नेट नलीफाई हो जा रहा है। तो बेसिकली इन एंड आउट चलता रहता है। उसके बाद अगर अपन देखें प्रमोटर होल्डिंग तो ये लॉन्ग टाइम से 64.35 से 64.68 है, तो बहुत माइन्यूट सा इंक्रीमेंट है प्रमोटर्स का, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड। एफ का देखें तो 1 हुआ करता था एंड तब से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके अभी फाइनली 5.72 पे है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। डी का 16 हुआ करता था एंड देन वहाँ से अभी तक ये 12 पे आया है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट आया है। और पब्लिक का 17 से 16.88, तो ये भी डिक्रीमेंट आया है। तो आई थिंक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो सभी एंटिटीज़ का प्रेजेंस है एंड डिसेंट नंबर्स में है, तो आई थिंक ये गुड है। तो ये उसके ओवरऑल नंबर्स है। आई थिंक दीज आर क्वाइट गुड फॉर एनी कंपनी एंड ऑटोमेटिकली अगर गवर्नमेंट ओन कंपनी है विद मिनी रत्न स्टेटस, तो ये उसको एक और एज दे देता है। बट एज आई ऑलवेज डू, मैं कभी भी चार्ट या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बिना किसी भी शेयर में आजकल नज़र नहीं डालता हूँ। तो एक बार इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है इसका वीकली चार्ट एंड इसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न निकल के आ रहा है यार। तो ये पैटर्न जो सिमिलर, अगर मैं आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो चेन्नई पेट्रो पे मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी यही था। बहुत मल्टी ईयर का एक डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न एक बना था एंड वो अभी तक वर्क भी कर रहा है। किसी ने अगर नहीं देखा है तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं एंड अभी भी आप चेन्नई पेट्रो में कोई अच्छी गिरावट में बाय कर सकते हैं। दैट इज़ डूइंग गुड आई थिंक। तो अभी वापस मोइल पे आते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग था वहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई पे स्टार्ट हुआ था 295 के लेवल पे। वहाँ से इसने, ये था आपका एट द टाइम ऑफ 2010s। उसके बाद इसने एक लो दिखाया था अपना 90s के अराउंड 2 बार एंड देन वहाँ से वापस ऊपर आके ये 290 के लेवल पे वापस से आया था ये। तो ये इसको अपन रेंज ही मानेंगे एग्जैक्टली 280 से 300 की जो रेंज है वो अपना एक रेजिस्टेंस हो गया। वहाँ से फिर और ये आया था 2017 में, तो 7 ईयर्स के बाद ही वहाँ पे आया था। फिर उसको उस लेवल ने वापस से उसको धक्का मार के नीचे भेज दिया एंड देन वापस से ये नीचे के लेवल से, आप लेवल देखो एग्जैक्ट वही 90 के अराउंड का जो लेवल 85-90 वहाँ तक वापस से आया एंड देन वापस से ऊपर आने में इसको लग गया 6 साल एंड अभी ये वापस से आया है। एंड इस वीक इसने इसको ब्रेक भी कर दिया था, 319 तक चला गया, बट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल है तो वहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर रहा है एंड अभी आज तो इसने 294 पे क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें देखना ये होगा कि जो फ्राइडे आएगा 2 दिन बाद, इसकी क्लोजिंग अगर 294 के ऊपर आ जाती है तो इसको मैं ब्रेकआउट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसका आप वॉल्यूम देखिए नीचे, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 30 मिलियन शेयर्स के अराउंड की वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट का डायरेक्शन बताता है। और अगर ये अपना आ जाता है ब्रेकआउट
तो फिर उसके बाद हम लोगों को वही जो रेगुलर अपना प्रिकॉशंस होते हैं, एक बार ये चेक करना होगा कि ये रीटेस्टिंग प्रॉपर करता है। अगर ये वो भी करके एंड ऊपर निकल जाता है तो उसके बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग इसमें यहीं पे एंट्री लेके एंड स्टॉप लॉस लगा लेंगे, लोग जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो इसको पकने देंगे एंड 318 के लेवल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पैटर्न वर्क कर गया सही से एंड ये जो ब्रेकआउट है ये सही हो गया, तो जो इसमें लेवल्स हैं, अगर अपन सेफ लेवल्स भी देखें तो ये 280 से लेकर अपना 290 बोल दो एंड वहाँ से लेकर 90 बोल दो, तो नेट एंड नेट ये 200 का यहाँ से ग्रोथ दिखाना चाहिए। तो ये अराउंड आपका 500 लेवल्स को आराम से टच करेगा, क्योंकि अभी जो ब्रेकआउट है ये अपन 295 के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर 200 में ऊपर प्रोजेक्ट करूँ तो 495 टू 500 का लेवल्स इसमें देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है तो वो ऑल्सो कॉन्फिडेंस में ऐड करती है। तो यही है यार, इसमें देखने लायक बात रहेगी। अभी रिसेंट टाइम्स में इसने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, आप देख सकते हैं। पिछले 4 वीक में इसने लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई है एंड पिछले 5 वीक का लो देखें या फिर 7 वीक का लो देखें तो 208 का लेवल भी नीचे तक ये था, और वहाँ से इसने 1.5-2 महीने में 300 का लेवल यानी 50% ग्रोथ दिखा दी है। तो एक बार ये ब्रेकआउट अगर पॉसिबल हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करना हेल्दी ग्रोथ के लिए भी सही रहेगा। तो मैं भी उसी को लुकआउट कर रहा हूँ। बट यस, आप को इसमें कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप अपनी रिसर्च करें एंड सभी रजिस्टर्ड एडवाइसर से ज़रूर से सलाह लें एंड उसके बाद अपना किसी भी तरह का डिसीजन लें, या तो ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। दैट वुड बी गुड। सो यस, यही था आज का हमारा वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। विल बी बैक विद अनदर सच वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।